Assalamualaikum dear students, welcome to online class of physics. In the previous video lecture we have discussed about inkjet printer. Today we are going to discuss electric flux. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के स्पेशल केसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स passes through certain elemental area is known as electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर अगर सरफेस है तो उस पर्टिकुलर सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब पास करेंगी दैट डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सरफेस है. अब इस सरफेस में से लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही हैं, ये जो मार्कर आप देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ फोर्सेस. तो ऐसे में एक और लाइन ले लेता हूँ, एक और लाइन ले लेते हैं आप. ऐसे बहुत सारी लाइन जब आप किसी एलिमेंट के एरिया से आप पास कराते हैं, किसी सरफेस एरिया से ऐसे जब लाइन पास करेंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? सो इफ़ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर मैग्नेटिक, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं तो इट मीन्स दैट कि इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा, जो लाइन पास करेंगी दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करती हैं. So electric flux is simply defined as the number of line of forces passes through certain elemental area of a surface is known as electric flux. For example, हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सरफेस है, ऐसे हम इसको ले लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सरफेस है हमारे पास. अब इस सरफेस का जो एरिया है, जो इसका प्लेन है, इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाला जो इसका वेक्टर एरिया है उसको हम ऐसे ले लेते हैं कि इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन लाइक दिस इज वर्टिकली अपवर्ड और रेडियली आउटवर्ड. सो इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर पासेस थ्रू दिस सरफेस इन सच ए वे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं. ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो इस सरफेस एरिया से पास कर रही हैं that represents the electric flux, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इससे हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. सो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड दिस इज ए सरफेस एरिया. तो जब इस सरफेस एरिया से जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए लेटेंट वर्ड. Electric flux is a Latin word which means to flow. जिसके मीनिंग क्या है, जिसके मीनिंग है फ्लो के, which means to flow. So next one point is dependence of electric flux. Electric flux किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. नंबर सेकंड पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑफ electric flux. Dependence of electric flux. Electric flux depend upon the number of line of forces. Number of lines of forces. That means how many line of forces passes through a particular surface. किसी पार्टिकुलर सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं. इफ़ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस आर लार्ज मैक्सिमम देन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. इफ़ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर लेस देन फ्लक्स विल बी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी लेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम लेस कंसीडर करेंगे. सो इसलिए पहला फैक्टर क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस में, सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस. नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस अगर मैक्सिमम तो फ्लक्स मैक्सिमम. अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस एरिया से कम पास कर रही है तो फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी. सेकंड पॉइंट इज एरिया ऑफ surface.
जिस सरफेस को आप ले रहे हैं उस सरफेस का जो हम एरिया ले रहे हैं वो कितना है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स डेफिनेटली मैक्सिमम होगा, इसलिए कि लाइन ऑफ फोर्सेस उससे मैक्सिमम पास करेंगी। और अगर एरिया कम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रा कर देता हूँ, ये ऐसे हमने ले लिया, ये एक लाइन ऑफ फोर्स और आ गई यहाँ पर, ऐसे ही आप एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ले लेते हैं। सो दिस इज़ अगेन ए सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया को और इस सरफेस एरिया को हम कंपेयर करते हैं। ये एक आपके पास स्मॉल सरफेस है और ये आपके पास एक लार्ज सरफेस एरिया है। यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस जो पास कर रही है दैट इज़ ओनली 2। कितनी लाइन पास कर रही हैं? 2 लाइन्स। यहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी पास कर रही हैं? मैक्सिमम लाइन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 8 to 10 लाइन्स इसमें से पास कर रही हैं। सो वेयर द सरफेस एरिया इज स्मॉल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी स्मॉल। जहाँ पर फ्लक्स एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। एंड थर्ड वन पॉइंट इज ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया को हम ले रहे हैं उस सरफेस एरिया की ओरिएंटेशन कैसी है? ओरिएंटेशन मीन कि हमने उस सरफेस को कैसे प्लेस किया हुआ है, कैसे ओरिएंट किया हुआ है। तो एक आपके पास ये सरफेस है, अगर आप इस डस्टर को कंसीडर कर लेते हैं एक सरफेस, तो अगर मैं इस डस्टर को यहाँ ऐसे प्लेस करता हूँ तो इट मीन्स के लाइन ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम होंगी। और अगर मैं इस डस्टर को ऐसे प्लेस करता हूँ तो इट मीन्स के लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से कम पास करेंगी, ना होने के बराबर पास करेंगी। तो थर्ड वन पॉइंट इज ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि जिस सरफेस को आप ले रहे हैं उस सरफेस को आप ओरिएंट कैसे कर रहे हैं, उस सरफेस को आप ले कैसे रहे हैं, आप उस सरफेस को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ऐसे प्लेस करेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही हैं तो मैक्सिमम। अगर इसको आप ऐसे ओरिएंट कर देते हैं किसी और एंगल पर, दैट मीन्स के लाइन ऑफ फोर्सेस मिनिमम हो जाएंगी और 0 हो जाएंगी, उसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी। ओके, दीज आर दी 3 पॉइंट्स। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने एक चीज़ देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ रियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं? फील्ड लाइंस कहते हैं, विच आर कंसिडर एज इमेजिनरी लाइंस, जिनको इमेजिनरी लाइंस कंसिडर किया गया। सो एक चीज़ आपके पास क्लियर हो गई यहाँ पर E। सेकेंड थिंग हम ले रहे हैं एरिया, किसी पार्टिकुलर सरफेस का जो वेक्टर एरिया A है। तो E और A के बिहाफ पे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ electric intensity E and vector area A. So this is the mathematical expression of electric flux. The magnitude of electric flux can be written as E into A cos of theta, where theta is the angle between E and A. E और A के बीच में जो एंगल है that is theta, that depend upon what is the orientation of that particular surface, कि उस particular surface की जो orientation है वो कैसी है। उसको जब हम perpendicular उसके आगे ड्रा करेंगे, प्लेस करेंगे, पैरेलल प्लेस करेंगे, किसी और inclined लेवल पर आप उसको प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और वेक्टर एरिया के बीच में आपको एक एंगल मिलेगा। 90 पर 0 एंगल पर आपको फ्लक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको हम अभी नेक्स्ट इसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, सो these are the points upon which the electric flux depend. Next one point is special cases. Special cases of electric flux. So case 1, when फ्लक्स इज मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? और मैक्सिमम फ्लक्स व्हेनेवर, 2 बातें आपने याद रखनी है, 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। व्हेनेवर द प्लेन ऑफ सरफेस
जिस सरफेस को आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस सरफेस, ये हमारे पास एक सरफेस है। जिस सरफेस को आप ले रहे हैं, अगर उसका ये प्लेन लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो और इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया जो इसके प्लेन को रिप्रेजेंट करता है वो उसके साथ पैरेलल हो, देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगेन आई रिपीट, इफ द plane of the surface is perpendicular to electric field lines and its vector area A is parallel to electric field lines, then electric flux will be maximum. So now here, let's suppose this is a particular surface. ये हमारे पास एक particular surface है। इस particular surface को जब हम यहाँ लेते हैं तो इस particular surface के साथ हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर ओरिएंट करना है, ड्रा करना है, लाइक दिस। दीज आर दी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। और यहीं पर मैं इसके वेक्टर एरिया ए को भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो सरफेस आप ले रहे हैं उसके प्लेन को हम वेक्टर एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये आप यहाँ पर ऐसे इसको देख सकते हैं कि the A represents, A is the vector area and that represents the plane of this particular surface। तो A की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही हैं इसमें से। सो फ्लक्स क्या होगा? लाइन ऑफ फोर्सेस यूँ पास कर रही है, दीज आर दी लाइन ऑफ फोर्सेस। जब लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें ऐसे पास कर रही हैं और वेक्टर एरिया A की डायरेक्शन भी यही है, सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन E एंड A? इस फिगर से हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी यही है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इन दो के बीच में थीटा कैसा है, एंगल कैसा है, दैट इज 0 डिग्री। सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। देन बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, वी कैन राइट इट एज फाई ई इज इक्वल टू E dot A into cos of 0 degree. So cos 0 1, cos 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। So phi E is equal to E dot A, or we can say flux will be maximum। flux कैसा होगा, flux maximum होगा। ओके, इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जिस सरफेस को आप ले रहे हैं उस सरफेस की जो ओरिएंटेशन है वो मैटर करती है, वो डिसाइड करती है कि फ्लक्स कैसा होगा। वो आपको ये बताती है कि फ्लक्स मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, कैसा फ्लक्स आपको मिलेगा। सो दिस इज केस 1। सेकेंड वन केस इज दैट इज मिनिमम फ्लक्स। आर फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन द ओरिएंटेशन, व्हेन द प्लेन ऑफ द vector, when the plane of the surface is perpendicular and electric field is perpendicular and vector area is parallel to field. So case 2, minimum flux फ्लक्स मिनिमम कब होगा? अगेन इसको पहले समझ लीजिए। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया ए इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड थीटा बिटवीन ई एंड ए इज 0 डिग्री। इन दिस केस जब ये ई और ए पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ इसको समझने से पहले। व्हेन plane of surface is perpendicular to electric field lines and vector area A is parallel to E, then flux will be maximum। इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में एंगल आपको कितना मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा।
then mathematically we can express it as phi E is equal to E dot A cos 0 degree. जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, when plane of the surface is perpendicular to E, this is the particular surface. ये वो particular surface है जिससे आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो पास कर रही हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सारा इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर कैसे इंसिडेंट हो रही है? योर आंसर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस नॉर्मली परपेंडिकुलरली लाइक दिस। ये व्हाइट बोर्ड है और ये व्हाइट बोर्ड आपके पास एक पार्टिकुलर सरफेस है। इस पार्टिकुलर सरफेस के ऊपर ये मार्कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे स्ट्राइक कर रही है, कैसे इंसिडेंट हो रही है? तो आंसर इज नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। सो व्हेन प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई, व्हेन प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई एंड वेक्टर एरिया ए इज पैरेलल टू ई, इसका जो सरफेस एरिया है जिसके को हम वेक्टर एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पैरेलल टू ई, सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। देन in this case phi E is equal to EA cos 0 degree and phi E is equal to EA, which represents the maximum flux. But in this case, when flux is minimum, then this particular surface is now lying horizontally. अब हम उस particular surface को ऐसे गिरा देंगे, जैसे पहले आपने इस surface को ऐसे लिया था, तो अभी आप इस surface को ऐसे गिरा देते हैं। अब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही पास कर रही हैं। जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही पास कर रही हैं और इसका वेक्टर एरिया जो पहले इधर था अभी वो नीचे चला गया, या मान लीजिए कि आप उसको वर्टिकली अपवर्ड ले रहे हैं, तो ये वेक्टर एरिया ए वर्टिकली अपवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, और लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही हैं। मुझे बताइए कि इस सरफेस से कितनी लाइन पास कर रही हैं? नो वन, इसलिए कि लाइन ऑफ फोर्सेस इसकी सरफेस के ऊपर से गुजर रही हैं। तो फ्लक्स कैसा हुआ? फिर फ्लक्स मिनिमम हुआ, और मिनिमम मीन फ्लक्स विल बी ज़ीरो। सो इसी सरफेस को आप यहाँ ले लेते हैं। व्हेन द प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड, व्हेन द प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड लाइन, जब इस प्लेन को हम फील्ड लाइंस के पैरेलल ले लेते हैं, when the plane of surface is parallel to field line and vector area A is perpendicular to electric field E, then the flux will be minimum. flux कैसा होगा? flux minimum होगा। यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही हैं और ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रही है, which means that no one line pass through this particular surface. इस particular surface में से कोई एक भी लाइन, कोई सिंगल लाइन भी पास नहीं कर रही, सबकी सब लाइंस उस सरफेस के ऊपर से गुजर जाती हैं। जैसे आप इस हैंड को देखिए, पहले केस में आपने इसको ऐसे प्लेस किया तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर थी, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये थी, तो फ्लक्स मैक्सिमम। जब आपने इसको ऐसे कर दिया तो इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड आ गया और लाइन ऑफ फोर्सेस सारी इस सरफेस के ऊपर से गुजर गई, इसके बीच में से नहीं गुजरी, इसलिए फ्लक्स कैसा हुआ? मिनिमम। सो मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस इट एज, और यू कैन राइट इट एज, व्हेन प्लेन ऑफ सरफेस इज पैरेलल। यहाँ क्या नोट किया आपने? यहाँ आपने नोट किया परपेंडिकुलर। व्हेन प्लेन ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर, हेयर when plane of surface is parallel to E and vector area A is perpendicular to E, then flux will be minimum. flux कैसा मिलेगा? अब आपको मिनिमम मिलेगा। अभी ये चीज़ें रिवर्स हो गई, उलट हो गई। यहाँ पर पैरेलल, वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू E, here vector area A is perpendicular to E. plane is perpendicular to E, here plane is parallel to E. So phi E is equal to E dot A cos of, एंगल कितना है? What is the angle between A and E? A और E के बीच में एंगल कितना है? Your answer is
The angle between A and E is 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना है? 90। So cos 90 0, so this becomes 0, phi E is equal to 0, or you can say flux will be minimum. Flux will be minimum. So third one case 3, when surface area A is inclined to E, इलेक्ट्रिक फील्ड E के जब सरफेस एरिया को आप इंक्लाइंड लेंगे, पहले आपने इसको ऐसे रखा, सेकंड केस में आपने इसको ऐसे कर दिया, तो लाइन ऑफ फोर्सेस सारी ऊपर से गुजर गई ऐसे। फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ फोर्सेस पहले ऐसे पास कर रही थी, सेकंड केस में ऐसे गुजर गई। अब थर्ड केस में आप इसको ऐसे ओरिएंट करते हैं कि कुछ लाइन इसमें से पास कर सकती हैं और कुछ नहीं करेंगी, लाइक दिस। ये आपके पास एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को हम ऐसे ले लेते हैं, इसको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये अभी इसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये इसका वेक्टर एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं इसमें से। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देयर इज़ ए पर्टिकुलर एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई। इनके बीच में ऐसे एंगल बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई और ये आपके पास वेक्टर एरिया ये आ गया। ना तो इनके बीच में एंगल 90 है और ना ही इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो 90 और 0 के बीच का कोई पार्टिकुलर एंगल है, तो वो कोई भी पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इंटू कॉज ऑफ 60 इधर 75 और यू कैन से 45 50 एंड सो ऑन। तो उस पार्टिकुलर एंगल पर आपको cos 60 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, E डॉट ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको फ्लक्स की एक पर्टिकुलर यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। सो दीज आर दी 3 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये बेसिक 3 केसेस थे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स की वैल्यू आपको मिनिमम कब मिलेगी, और फ्लक्स की वैल्यू आपको ना तो मिनिमम मिल रही है ना बहुत मैक्सिमम मिल रही है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल रही है। दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स कि कुछ लाइन इसमें से पास कर रही हैं और बहुत सारी लाइन इसमें से पास नहीं भी कर रही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक चीज़ जो आपको इसके एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करनी थी, दैट इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई को हम लेते हैं, इसका यूनिट हम लेते हैं न्यूटन पर कूलम, एंड वेक्टर एरिया ए, एरिया का जो यूनिट है दैट इज़ मीटर स्क्वायर, एंड यू कैन राइट इट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का यूनिट है। एक छोटी सी चीज़ और, दैट इज़ वेक्टर एरिया। हाउ यू कैन डिफाइन दिस वेक्टर एरिया। इस वेक्टर एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट मीन्स कि ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस का ये वेक्टर एरिया है, इस वेक्टर एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो ए वेक्टर एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द particular surface, whose magnitude is equal to the surface area of that particular element and whose direction is
along the direction of normal n which is radially outward। तो इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू a mod into n यूनिट वेक्टर। ओके, so this is vector area। Vector area is a physical quantity whose magnitude is equal to the surface area of that particular element। that means कि जो elemental area हम ले रहे हैं उस elemental area का जितना surface area है इस vector area का magnitude उसके equal होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देन गॉसेस लॉ हम पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ की कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बट इससे भी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे। दो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वन इज़ फोटोकॉपियर एंड सेकंड वन इज़ इंकजेट प्रिंटर। ये दो एप्लीकेशन जो हमने स्टडी की उनको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये जो बेसिक तीन चीज़ें आपने जो इसके केसेस पढ़े और केसेस से रिलेटेड के फ्लक्स मिनिमम कैसे होता है, मैक्सिमम कैसे होता है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, इसको प्रिपेयर कीजिए। चूँकि नेक्स्ट जो हमारी गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।